नमस्कार बच्चों, मैं विजय प्रकाश दुबे आपका साकेत पब्लिक स्कूल एंड फाइन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 1.1 अर्थात प्रश्नावली 1 का देखेंगे, हल करेंगे। इसको सवाल मैं यहाँ पर लिखूंगा भी और साथ में हल भी करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा भी। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग उसको कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये किताब है, इसमें पहला सवाल दिया गया है, आपका दिया गया है नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उचित चिन्हों, उचित चिन्ह हमारे कौन कौन से हैं? ये अथवा ये। उचित चिन्हों का प्रयोग करके निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाइए। ठीक, यानी सवाल दिए गए हैं, उनमें हमें इस चिन्ह और इस चिन्ह को दर्शाना है। देखिए, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, आपको समझ लीजिए। जिस तरफ ये मुंह खुला होता है, ठीक, मुंह खुला है मतलब इधर की जो संख्या होगी वो बड़ी होगी। इधर बड़ी संख्या होती है, जिधर मुंह खुला होता है, और जिधर मुंह बंद होता है उधर की संख्या कैसी होती है? उधर छोटी संख्या होती है। तो इसको दिमाग में रखिएगा। इस तरफ मुंह खुला है मतलब इधर बड़ी संख्या, और इस तरफ अगर मुंह बंद है तो छोटी संख्या। अगर इस तरीके से मुंह कर दिया जाए तो मतलब बड़ी संख्या इधर होगी, ठीक, और छोटी संख्या आपकी इधर होगी। इसको दिमाग में रखिएगा कि जिस तरफ मुंह खुला होगा उस तरफ की संख्या कैसी होती है? उस तरफ की संख्या बड़ी होती है, और जिधर मुंह बंद होता है उस तरफ की संख्या छोटी होती है। ठीक है ना? तो हमारा जो पहला सवाल है, पहला सवाल देखिए, मैं सवाल सभी लिख दे रहा हूं, करीब 6 सवाल है। पहला है -5, फिर यहाँ पर डैश डैश -8, ठीक। दूसरा सवाल आपका है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है? -7। तीसरा सवाल आपका है, यहाँ पर +10 है, डैश 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 -12, ठीक। और चौथा सवाल आपका है +15 डैश 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 -9। पांचवा आपका है -5 डैश डैश 0। और एक छठवां सवाल यहां पर दिया गया है -10 डैश डैश -6। देखिए, यहाँ पर हमें बड़ा और छोटे का चिन्ह लगाना है। देखिए, यहाँ पर पहली संख्या, दोनों संख्या माइनस में है, ठीक। तो मैंने एक चीज बताया था, माइनस में बड़ी संख्या वो होती है जो माइनस में ऋणात्मक संख्याओं में या ऋणात्मक पूर्णांक में जो सबसे छोटी संख्या होती है वही सबसे बड़ी संख्या होती है। तो आप देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 5 है, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी, ये संख्या छोटी होगी, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर धनात्मक पूर्णांक होता तो जो संख्या छोटी है वही छोटी होती, जो संख्या बड़ी होती है वही बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी, यानी हमारा ये वाला चिन्ह यहाँ पर लगेगा। इस प्रकार से इसको लगा देंगे, ठीक। दूसरे वाला देखिए। अब देखिए, दूसरे वाले में 0 एक संख्या रेखा अगर आप खींचते हैं तो -7 है और इधर 0 है, यानी -7 0 के बाद आता है, ठीक। मैंने कहा था जो संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है। अब क्योंकि 0 के बाद आ रहा है, यानी 0 से ये संख्या माइनस में है और बड़ी है, तो इसलिए ये छोटी मानी जाएगी, 0 बड़ा माना जाएगा। तो यहाँ पर भी ये चिन्ह लग जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, ये तो देखते ही पता चल जा रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसमें तो बताना ही नहीं पड़ेगा, ये तो आप सबको पहले ही पता होगा। तो यहाँ पर कौन सा बड़ा है? यहाँ पर +10 बड़ा है। यहाँ पर देखिए, ये भी धनात्मक है तो इस तरफ बड़ा हो जाएगा। इसमें देखिए वही चीज जो यहाँ पर था, 0 बड़ा होता है ऋणात्मक पूर्णांक से, कल मैंने बताया था, तो इस तरफ से लग जाएगा। और ये देखिए, दोनों संख्याएं माइनस में है, अभी ऊपर की तरफ। इसमें जो संख्या ज्यादा बड़ी है वही संख्या सबसे छोटी है, और जो संख्या जितनी छोटी होती है ऋणात्मक में उतनी ही बड़ी होती है, तो ये संख्या बड़ी मानी जाएगी। तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कुछ संख्याएं दी गई हैं, उसको आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले ही आपको पता है आरोही क्रम का मतलब क्या होता है और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। ठीक, जब संख्या को हम लोग आरोही क्रम में लिखना है संख्या को, दोनों सवाल लिख दे रहा हूं। दूसरा सवाल है आपका, आरोही क्रम में लिखिए। और वही क्रम में लिखिए। देखिए यहां पर संख्या दी गई है कौन सी, -5 दी गई है, -3 दी गई है, 4 दी गई है, 0 दी गई है, -2 दी गई है और 8 दी गई है। कहा जा रहा है इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है, -3 दी गई है, -1 दी गई है, 0 दिया गया है, 7 दिया गया है, -4 दिया गया है और 5 दिया गया है। तो देखिए आरोही क्रम का मतलब समझ लीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, यानी जब हम 1 से 2, 3, 4 गिनती गिनते हुए चलते हैं, जिसको हम सीधी गिनती बोलते हैं, तो आरोही क्रम होता है। जब उसी गिनती को हम उल्टा वापस आते हैं, यानी 100 से 1 की तरफ आते हैं, ठीक, तो वो गिनती माइनस घटते हुए क्रम में होती है। ठीक, तो यहाँ पर हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब हो गया, सबसे पहले छोटी संख्या को लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ी संख्या को लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक, यानी ये छोटी से बड़ी की तरफ। जैसे हम लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आरोही क्रम होता है, पहाड़ से उतरते हैं तो अवरोही क्रम होता है। तो अवरोही की परिभाषा वही हो जाएगी जब हम उल्टी गिनती लिखते हैं, यानी 107 की तरफ आते हैं। ठीक, तो वो अवरोही क्रम हो गया, यानी घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम और बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम। ठीक, पहले वाले में देखेंगे आरोही क्रम का मतलब आपने पढ़ लिया, छोटे से बड़े की तरफ। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो अगर इन सब संख्याओं में देखा जाए तो सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, सबसे छोटा है आपको -3 दिख रहा है। क्यों? आप कहोगे -2 सबसे छोटा नहीं, मैंने कहा था कि माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। तो यहाँ -3 को पहले लिखा जाएगा। अब -3 से बड़ी -2 है और -2 से बड़ी क्या है, 0 है। 0 से बड़ी देखिए, 0 से बड़ी आपको क्या मिल रहा है, 4 है, 5 है, 8 है, तो 0 से बड़ी 4 हो गया। अब 4 से बड़ा फिर कौन हो जाएगा, 4 से बड़ा 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आरोही क्रम, यानी ये इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक, दूसरा आप लोग इसमें घटते हुए क्रम में, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी क्या है, 7 है, 7 को पहले लिख देंगे। ये हो गया आपका अवरोही क्रम। 7 को हमने पहले लिख दिया। अब 7 से छोटा कौन है इसमें, 5 है, और 5 से छोटा आपको कुछ दिख रहा है, 7 हो गया, 5 हो गया। अब उससे छोटा 0 है, 0 को लिख देंगे। अब 0 से छोटा कौन सा है, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -3, और -3 से छोटा -4। ये देखिए बढ़ रहा है, इधर बड़ी संख्या है, बड़ी से छोटी की तरफ, बड़ी से छोटी की तरफ। ठीक, ये हो गया आपका और वही क्रम। 2 सवाल आपके हल हो गए। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया ही होगा। अब हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, चौथे सवाल की तरफ। दूसरा तीसरा हो गया, चौथा है निम्न के पूर्ववर्ती संख्या। देखिए पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना मैंने बता ही दिया था। ठीक, तो चौथा सवाल आपका यही है और 5वां सवाल परवर्ती संख्या है। दोनों को देख लीजिए, कल दोनों बताया गया था। चौथा सवाल है आपका पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती संख्या
लिखिए परिवर्ती संख्या लिखिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया कौन कौन सी संख्या दी गई है। पहला दिया गया है -5, दूसरा दिया गया है 15, तीसरा दिया गया है आपका -18, चौथा दिया गया है -50। ठीक, तो देखिए पूर्ववर्ती संख्या का मतलब बताया, किसी संख्या के पहले की संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। और पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, एक घटा दिया जाता है। तो हम सभी संख्याओं में से एक घटा देंगे। जैसे -5, ये -5 है, अगर -5 में से हम -1 को क्या कर देंगे, 1 को घटा देंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। यानी 5 के पहले क्या आता है 6। आप कहोगे 5 के पहले 4 आता, नहीं, ये ऋणात्मक संख्या है, ठीक है ना। यहाँ 15 में से 1 कम कर दिया तो कितना बचा 14, यानी 15 की पूर्ववर्ती कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। और -18 में से -1 कम करोगे तो क्या हो जाएगा -18, यानी -18 की पूर्ववर्ती -19 माइनस क्या है 50 है, -50 में से ठीक -1 कम करोगे तो क्या आएगा -49 आएगा। ठीक, यानी -50 की पूर्ववर्ती -49। ठीक, तो पूर्ववर्ती का मतलब पता चल गया। ठीक, पहले की संख्या यानी 1 कम करने पर किसी संख्या के पहले की संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है। ठीक, अगला है आपका अनुवर्ती संख्या यानी परवर्ती संख्या ज्ञात करना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे हम पहला सवाल 12, दूसरा सवाल आपका -8 और तीसरा सवाल आपका -21 और चौथा सवाल आपका क्या हो गया -35। तो देखिए मैंने कहा था, परिभाषा आपको कल बताई थी कि जब हम किसी संख्या में से 1 कम करते हैं तो पूर्ववर्ती संख्या मिलती है, लेकिन जब किसी संख्या में 1 प्लस कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं तो हमें अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या मिलती है। तो यहाँ पर हमारा अगर 12 का अनुवर्ती संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 12 में 1 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 13, यानी 12 की अनुवर्ती 13। इसी प्रकार -8 में यदि हम +1 जोड़ देते हैं तो 8 में से 1 कम हो जाएगा -7, यानी 8 की अनुवर्ती 7 -7। इसी प्रकार -21 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पर -20 मिलता है। ठीक, यानी -21 की अनुवर्ती -20। और यहाँ पर 35 में से अगर हम 1 जोड़ देते हैं 35 में तो यहाँ पर क्या मिल जाता है -34 मिलता है, यानी 35 की अनुवर्ती 34। तो आपको पता चल गया, 1 घटाने पर पूर्ववर्ती और 1 जोड़ने पर अनुवर्ती संख्या। तो इसी प्रकार आपका चौथा और पांचवा सवाल दोनों कंप्लीट होता है। हम लोग बढ़ते हैं छठवें सवाल की तरफ। छठवां सवाल आपका भरने वाला है, आप उसको भी देखिए। आइए छठवें सवाल की तरफ। छठवां सवाल हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो छठवें सवाल में हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले सभी को लिख लेंगे फिर बताते हैं। पहला सवाल है प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक। पहले लिख लेते हैं, तब तक ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है सभी को। पूछ रहा है प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से होता है। तो ऋणात्मक पूर्णांक मैंने आपको बार बार बताया कि जो ऋणात्मक संख्या होती है वो धनात्मक संख्या से हमेशा कैसी होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक से छोटी भर लेंगे। क्या भरेंगे, छोटी। इसी प्रकार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 0 से
अगर संख्या प्लस में है तो वो हमेशा शून्य से बड़ी होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य से बड़ा होता है, बड़ी होती है, शून्य से बड़ी। प्रत्येक ऋणात्मक संख्या शून्य से क्या होती है, छोटी होती है, यहाँ छोटी भर लेंगे, ठीक। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, अब इसमें देखिए दो चीजें मिल रही है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक अगर कोई है तो वो क्या है, -1 है। और एक चीज और मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी जो ऋणात्मक संख्या होती है वही सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या भी होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या कौन सी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निरपेक्ष मान पूछ रहा है। कल मैंने बताया था निरपेक्ष मान का मतलब कि जो संख्या होती है, किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान वही संख्या होती है, बशर्ते वहां पर चिन्हों का प्रयोग ना किया जाए। तो जैसे 25 है तो 25 का निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए हम -25 को मॉड में रखेंगे, और यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा तो माइनस का चिन्ह छूट जाएगा, 25 निकलेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 0, ठीक, 0 का निरपेक्ष मान 0 हो जाएगा, और 16 का मान हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, और -54 ये 54 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। सॉरी 7 हो गया, 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा सत्य सत्य का है, इसको लिखना पड़ेगा, तब तक वीडियो को रोक रहे हैं। देखिए यहाँ पर 8वां सवाल हमारा है सत्य और असत्य बताना है, ठीक। इसको हम चिन्ह के माध्यम से साथ साथ समझते हुए चलेंगे। पहले सवाल में कह रहा है कि जब एक पूर्णांक तथा एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम प्लस संख्या में, ठीक, किसी माइनस संख्या को जोड़ते हैं, प्लस संख्या में किसी माइनस संख्या को जोड़ते हैं, तो इन्होंने लिखा है कि ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, नहीं, तब जो संख्या प्राप्त होती है, ठीक। जब धनात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी जिसका चिन्ह बड़ा होगा, ठीक। यानी अगर मान लीजिए हम जो है जोड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक, हमको जोड़ना है -8, एक धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए 8 है, और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक हम कोई ले लेते हैं, मान लीजिए -9 लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक नहीं प्राप्त होगा, 9 में से 8 चला जाएगा, प्राप्त होगा कितना, 1, लेकिन चिन्ह किसका मिला, ऋण का मिला, ठीक। लेकिन अगर यही जो है ये माइनस में होता और ये धन में होता, तब 9 में से 8 जाता, तब भी 1 बचता, लेकिन तब चिन्ह किसका लगता, प्लस का। अर्थात जो संख्या बड़ी होती उसी का चिन्ह लगता है, इसलिए ये कथन असत्य है, सत्य नहीं है। अगला है जब दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जब प्लस और प्लस को जोड़ेंगे तो हमेशा प्लस ही मिलेगा, इसलिए ये कथन क्या है, इसलिए ये कथन सत्य है। जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो धनात्मक मिलता है, नहीं, जब ऋण और ऋण को जोड़ते हैं तो हमेशा ऋण संख्या प्राप्त होती है, ठीक। जैसे -4 में -4 को जोड़ते हैं या -5 को जोड़ते हैं, ठीक। तो देखिए जब -4 ये माइनस का गुणा प्लस होगा माइनस या -4, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा -8। जो भी संख्या मिलेगी हमेशा ऋणात्मक में मिलेगी, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, तो जब दो ऋणात्मक को जोड़ते हैं तो ऋणात्मक ही प्राप्त होता है। अभी मैंने यहाँ पर आपको समझाया, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, अभी लिखते हैं, तब तक वीडियो को रोक रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको जो है पूर्णांकों को जोड़ना था, निम्न पूर्णांकों को जोड़ना है और घटाना है, ठीक। जैसे यहाँ पर 15 है और -25 है, ठीक। एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में दी है, और इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक। तो आपको बताया था, देखिए ये जो 25 है, 25 के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का, प्लस का चिन्ह है,
और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। ठीक, तो माइनस का जो गुणा होगा जब वो प्लस में होता है तो यानी जो नया चिन्ह मिलता है वो हमें माइनस का मिलता है। यानी 15 में अगर हम 25 जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये घट जाएगा और 25 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार इसको जब जोड़ेंगे, यहाँ देख लीजिए -10 में हम इसको जोड़ रहे हैं, -20 को जोड़ रहे हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जब दो संख्याएं ऋणात्मक में होती हैं और उनको जोड़ा जाता है तो उनका जो योगफल होता है यानी माइनस माइनस जो संख्याएं होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक, और जो चिन्ह होता है वो किसका लगता है? वो भी माइनस का ही चिन्ह यानी ऋण का ही चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक है। ठीक, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगी और जो हमें नई संख्या मिलेगी वो भी ऋणात्मक ही मिलेगी। यानी 10 में अगर हम 20 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? 30, लेकिन जो चिन्ह हमारा होगा वो ऋण में होगा। ठीक, तीसरा आपका है सेम ऊपर की तरह -15 में हमको 20 जोड़ना है। ठीक, -15 यहाँ पर लिखेंगे और +20। तो आपको बताया गया है जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ पर 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि +20 बड़ा है। ठीक, यानी जो बड़ी संख्या होती है हमेशा चिन्ह का ही यहाँ पर लगता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये देख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर 3 पूर्णांक दिए हैं। पहला दिया गया है 250, दूसरा दिया गया है -20 और तीसरा दिया गया है -30। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले माइनस माइनस जो पूर्णांक है इनको आपस में जोड़ते हैं और फिर इसको जोड़ते हैं। ठीक, तो ये माइनस माइनस दोनों संख्याएं हैं। ठीक, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? या इसको ऐसे कर लीजिए, दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह को अगर हम कहाँ करते हैं? बाहर कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 20 बचेगा और अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर 30 बचेगा +30। ठीक, ये आपका हो जाएगा 250 और यहाँ पर ये जुड़ेगा तो 50 आएगा। अब देखिए ये 250 प्लस में है और ये 50 माइनस में है, यानी 250 और यहाँ पर 50। एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस है तो प्लस में से माइनस हमेशा क्या होता है? कम होता है ना। तो यहाँ पर 250 में से यदि 50 निकलेगा तो कितना बचेगा? 200 बचेगा। लेकिन क्योंकि 250 बड़ा है इसलिए यहाँ पर प्लस का ही चिन्ह लगेगा। जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहां पर हम इसका ही चिन्ह मानते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 हमारा है सीधे। तो देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 10 में हमें क्या करना है? सवाल नंबर 9 में हमको जोड़ना था और इसमें घटाना है। यानी माइनस, पहला सवाल देख लीजिए, -15 में से हमें क्या कम करना है? +20 को। ठीक, तो देखिए यहाँ पर +20 का गुणा जब माइनस में होगा तो यहाँ पर मिल जाएगा क्या? माइनस ही मिलेगा। यानी दोनों संख्याएं कैसी मिल गई? माइनस में मिल गई। तो अभी आपको बताया था कि जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं। यानी 20 में 15 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। ठीक, और -35 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए, -50 और -50 में हमको क्या जोड़ना है? -30 -50 में से +30 को कम करना है, घटाना नहीं है। ठीक, अब देखिए प्लस का चिन्ह और यहाँ पर माइनस का चिन्ह ये गुणा होगा आपस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों पूर्णांक कैसे मिल गए? ऋणात्मक मिल गए। तो यानी जो आंसर आएगा वो आपस में जुड़ जाएगा और ऋणात्मक में आएगा। ठीक, इसी प्रकार सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपका क्या है? सवाल नंबर 3 यहाँ पर हल करते हैं। -40 है और इसमें से हमको +90 को घटाना है। तो वही चीज यहाँ पर भी हम देखेंगे। यहाँ पर जब +90 का गुणा माइनस में होगा तो ये -40 और ये -90 हो जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 9 और 90 और 40 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? 130 मिलता है। क्योंकि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो यहाँ पर ऋणात्मक का चिन्ह मिल जाएगा। इसी प्रकार सवाल नंबर 4 को देखिए, लिखा है 20 में से हमको क्या घटाना है? 35 घटाना है। ठीक, तो 20 में से 35 घटाएंगे, यानी एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में है। तो 20 में से 35 गया तो क्या बचेगा? 15 बचेगा। लेकिन यहाँ पर -15 बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि 35 बड़ा है और 20 छोटा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। ठीक, यानी यहाँ पर 8 सवाल थे, 8 सवाल आपके हल हो गए। अब चलते हैं अंतिम सवाल की तरफ, सवाल नंबर 11 की तरफ। तो मिटा दे रहे हैं।
सवाल नंबर हमारा 11 है, मान ज्ञात कीजिए। 2 ही सवाल है, मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। सवाल नंबर 11, मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 बगल में लिख दे रहे हैं। पहला सवाल आपका हो गया 28 माइनस, फिर छोटा कोष्ठक -8, फिर प्लस, फिर 15, फिर कोष्ठक बड़ा वाला बंद। फिर दूसरा सवाल आपका हो गया -22 माइनस, यहाँ पर 25 हो जाएगा छोटे कोष्ठक में, फिर प्लस का चिन्ह -2, फिर -8, ठीक है ना। देखिए इसको हल करते हैं। पहले सवाल को देखते हैं हम। सवाल देखेंगे, देखिए यहाँ पर 28 है, तो पहले जो कोष्ठक के अंदर है उसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर -8 है और यहाँ पर +15, तो ये -8 बचेगा और ये 15 बचेगा, ठीक। यानी 15 में से 8 क्या हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। जब एक संख्या प्लस में होगी, एक संख्या माइनस में होती है, तो संख्या घट जाती है, यानी 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। 8 7 15, ठीक, 7 बचेगा। लेकिन यहाँ पर +7 बचेगा, क्यों, क्योंकि +15 बड़ा है। अगली लाइन जब इस देखेंगे तो यहाँ पर 28 होगा, ये संख्या प्लस में है, तो जब इस कोष्ठक को हटाएंगे तो प्लस और माइनस का गुणा होगा, तो प्लस और माइनस का गुणा हमेशा क्या होता है, माइनस में आता है, ठीक। तो ये देखिए 28 में से 7 गया, कितना बचा, 21 बचा, +21, क्योंकि 28 बड़ा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा यहाँ पर -22 है। पहले कोष्ठक के अंदर जो संख्या है उनको हल कर लेते हैं। -25 है, -2 है, ये प्लस का चिन्ह है, ये आपस में क्या हो जाएंगे चिन्ह, ये चिन्ह आपस में गुणा होगा, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह प्राप्त होगा, यानी -25, -2, -8। अब देखिए तीनों संख्याएं माइनस में है, तो मैंने कहा जब संख्याएं माइनस में होती हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं, चिन्ह केवल माइनस का लगता है, चिन्ह भी माइनस का लगता है, तो ये माइनस माइनस माइनस, ठीक। और 8 2 10 और 25 और 10 35, -35 आएगा, ठीक। अब देखिए बड़ा कोष्ठक है, जब कोष्ठक को हटाएंगे दोनों चिन्हों में गुणा होगा, तो माइनस माइनस का गुणा हमेशा कैसा होता है, प्लस में आता है। यहाँ पर बचा 35। अब 35 में से यहाँ पर 22 है, 22 में से 35 जब घटा देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, यानी 13 बचेगा। -13 नहीं, +13 बचेगा, क्योंकि +35 बड़ा है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1 का खत्म, समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।